नमस्कार। IND24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। शक्ति उपासना के पावन दिन चल रहे हैं और आज चैत्र नवरात्रि के 8वां दिन है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा समृद्धि में वृद्धि होती है, सभी पाप मिट जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे महागौरी की महिमा और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद और साथ ही क्या है पूजा की विधि और भी तमाम जानकारी देंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका IND24 में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें माँ का स्वरूप बताइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। माँ भगवती का जो रूप है, स्वरूप है, वह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। सौम्यता, करुणा का भाव रखने वाली माँ भगवती हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती गौरा का दिव्य अलौकिक रूप है। कहते हैं गौरा जो सदा सर्वदा 13 से 16 वर्ष की अवस्था में दिखाई देने वाली, इन्हें गौरा कहा जाता है। गौरा यानी बहुत ही सुंदर, सौम्य, कांति युक्त और मंद मंद मुस्कान के साथ अपने भक्तों की, अपने साधकों की, आराधकों की जो है आत्मवाणी को श्रवण करने वाली, मनो अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इन्हीं का नाम गौरा है, इन्हीं का नाम मंगला है। जातक के जीवन में, साधक के जीवन में सदा मंगल ही मंगल प्रदान करने वाली इनका नाम गौरा है। और शुभ्र वस्त्रा भी इन्हीं को कहा जाता है, अर्थात सदा सर्वदा श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्वेत पुष्प पर विराजमान रहने वाली, वरद हस्त और अभय मुद्रा के साथ, मंद मंद मुस्कान के साथ आशीष प्रदान करने वाली, इनका बहुत ही सौम्य, सहज और सरल स्वभाव है। अर्थात सहजता से प्राप्त होने वाली, प्रसन्न होने वाली अष्टम दिवस की जो देवी हैं, उन्हें गौरा कहा जाता है, उन्हें शुभ्रवस्त्रा कहा जाता है, उन्हें मंगला कहा जाता है, उन्हें मंगलकारी कहा जाता है और उन्हीं को ब्रह्माणी और रुद्राणी भी कहा जाता है। ऐसी देवी की साधना जो जातक करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद सदा सर्वदा बरसता रहता है और सदा सर्वदा वह व्यक्ति, वह साधक प्रसन्न चित्त रहता है। हम भी, सभी भी आपको, हम सभी को मंगला गौरी के चरणों में प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करना चाहिए कि बड़े ही सौभाग्य से आज अष्टमी के दिवस हम सभी माँ गौरा का पूजन करें और साधना करें। साधना कैसे करना है, पूजन कैसे करना है, यह एक विचारणीय तत्व होता है। जब हम किसी की साधना करते हैं, किसी देव की साधना करते हैं, तो हमारा भाव होना चाहिए, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोर प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरा यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। हे शिवांगी, हे भगवान शिव के वाम हस्त की तरफ विराजमान रहने वाली वामांगी, मैं आपको नमन करता हूँ। मेरी आप आत्मा हैं, मेरी आप बुद्धि हैं और जो पंच तत्व का जो मेरा देह है, शरीर है, तने है, इस पर आप आत्मा की तरह प्राणों के रूप में विराजी हुई हैं। यह आपका भवन है, आपकी गुफा है। यह भाव हमारे भगवती के पूजन में, भगवती की साधना में होना चाहिए। साथ ही हिमांशा जी, एक भाव और होना चाहिए कि हम किसी गृहस्थ कार्य के लिए, हमारे गृह कार्य के लिए
पूजन कार्य के लिए, सामग्री के लिए अगर हम जाते हैं तो भगवती से प्रार्थना हमें करना चाहिए कि मैं कोई अपना निज नैमित्तिक कार्य नहीं कर रहा हूँ, यह तो तेरी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। कभी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो भगवती के अनेक नाम हैं। आपको साधना करना चाहिए कि मैं आपके स्तोत्रों का गायन कर रहा हूँ, आपके महामंत्रों के नामों की रटना कर रहा हूँ, प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। देह थक जाता है तो आप समझिए कि मैं निद्रा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी समाधि में लीन हो गया हूं। जैसे भगवान शिव राघवेंद्र सरकार की समाधि में लीन हो जाते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन वाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे लीन। ऐसे ही मैं हे भगवती आपके चरणों में प्रीति पाने के लिए शरणागत दीनार्थ मैं शरणार्थी आरार्थ वाणी के साथ आपको नमन कर रहा हूं। फिर भी कोई त्रुटि हो मेरी साधना में, जल आपको अर्पित करने में, पुष्प आपको अर्पित करने में, क्योंकि यह सब दूषित है, लेकिन सब आपकी प्रकृति की संरचना का दिया हुआ है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, मुझ पर कृपा प्रदान करें। ऐसी साधना के साथ आप पूजन भी कर सकते हैं भगवती का। जी जी बिल्कुल पंडित जी, तो माँ महागौरी की कथा के बारे में भी हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। महागौरी की अनेक ग्रंथों में, जैसे मार्कंडेय देवी भागवत महापुराण में, पद्म पुराण में, शिव पुराण में, या दुर्गा सप्तशती जो है उसमें अनेकानेक प्रकार की कथाएं। माँ भगवती ने रक्तबीज संहार के लिए भी अपना अवतरण रूप गौराकार रूप धारण किया था। पर माँ भगवती की एक और प्रचलित जो कथा है कि उन्हें गौरा उनका नाम क्यों पड़ा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि भगवान स्वयं शिव मुझे अपने पति के रूप में, स्वामी के रूप में प्राप्त हों। तब माँ भगवती गौरा ने हिमालय राज की पुत्री होने के नाते जाकर के तप किया, और तप करते करते यह बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में ही चली जाती हैं। और जब तप करते करते अनेक वर्षों तक इनका देह जो है क्षीण होने लगा, इनका देह सूख गया, काला पड़ गया, और भगवान शिव की साधना में लीन रहीं, तब देखते हैं कि भगवान भोले बाबा, नारद जी या अनेकानेक प्रकार के त्रिदेव वहाँ आकर के उनकी साधना से प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव जब वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं उनकी मनोअभिलाषित कामना को पूर्ण करने के लिए, तब देखते हैं उनकी प्रीति, उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनकी तप और साधना या मंत्र के जप को देखने के बाद वह इन्हें अभय प्रदान करते हैं और अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। पर क्या देखते हैं कि उनका शरीर, उनका देह काला पड़ गया है। तब भगवान स्वयं जो है जल लेकर के, गंगा जल लेकर के, यह भी कहा जाता है कि उपटन लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव जल से उनके देह को स्पर्श करते हुए स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और तत्क्षण उनके का जो देह है, जो क्षीण हो गया था, वह एकदम 16 वर्ष की अवस्था जैसा हो जाता है, और माँ भगवती सुंदर कांति युक्त गौरवर्ण यानी गोरी दिखाई देने लगती हैं। तभी से उनका नाम गौरा पड़ता है। दूसरी कथा और आती है कि जब भगवती साधना कर रही होती हैं, गौरा साधना कर रही होती हैं, तो एक भूखा प्यासा व्याघ्र शेर वहाँ पर पहुँचता है, और उसकी भगवती को देख करके उसकी भूख क्षुधा और बढ़ जाती है, पिपासा और बढ़ जाती है, लेकिन वह भगवती को साधना में देख करके वशीभूत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है, अनेक वर्ष, 20 वर्ष, 20,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, तब वह जब अपनी साधना से उठती हैं, देखती हैं कि यह शेर, यह व्याघ्र एकदम वृद्धावस्था में पहुंच गया है, जरावस्था में पहुंच गया है, और उस पर भी प्रसन्न होकर के माँ भगवती उस समय उसे आशीष प्रदान करती हैं, और तत्क्षण आशीष प्रदान करने के बाद अपना वाहन स्वीकार करती हैं, और तब से ही सिंहवाहिनी भी कहलाती हैं। और एक बहुत विचित्र बात है कि भगवती जिस वाहन पर बैठती हैं उनका वाहन वृषभ है, लेकिन वृषभ और शेर यानी व्याघ्र की बहुत शत्रुता रहती है, लेकिन भगवती का व्याघ्र भी वाहन है और भगवती का वृषभ भी वाहन है। तब से ही माँ भगवती का गौरा नाम, सिंहवाहिनी नाम, शेरावाली नाम, या स्वयं ब्रह्माणी, रुद्राणी नाम भी माँ भगवती का जब से ही पड़ा है। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो साधक हैं वह अपने अपने स्वतः विवेक साधना की दृष्टि से भगवती के अनेकानेक प्रकार के नामों से अलंकृत करते हैं, उनका जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। जी
बिल्कुल, आपने अभी कथा बताई माता महागौरी की। अब कैसे उनकी आराधना करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। भगवती की साधना बड़ी सौम्यता के साथ करना है, सहजता के साथ करना है, छल छद्म, क्योंकि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवती को, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो छल और छद्म, राग द्वेष कपट नहीं होना चाहिए। एक भाव यह भी नहीं होना चाहिए कि जो भी हम कृत्य, जो भी हम पूजन सामग्री अर्पण कर रहे हैं वह भगवती स्वीकार कर रही है या नहीं। एक भाव आपके अंतःकरण में होना चाहिए कि अग्नि काष्टम न विद्यते। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग दिखाई नहीं देती है, अरण्य यानी वन में, जंगल में दो लकड़ी के घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है, या जो विद्युत, जो इलेक्ट्रॉनिक वायर होता है उसमें हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसमें हमें पावर दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है। ठीक इसी प्रकार जब आप साधना करते हैं और आपकी साधना जो है सकल मनोरथ को पूर्ण करती है, अब भाव उठता है कि भगवती है या नहीं। तो इन नवदिवसों में नहीं, या आज अष्टमी के दिवस आज गौरा का पूजन करते समय ही नहीं, भगवती तो सदा सर्वदा चर में, अचर में, जलचर में, नवचर में, पदचर में, पथिकों में, वायु में, जीवाणु में, विषाणु में, अंडाणु में, यानी सर्वत्र सभी जगह इस प्रगति को चलाने वाली माँ भगवती है। हर श्वास में माँ भगवती है। हर इस प्राकृतिक जो जीवन है व्यक्तियों का, जो मानवों का या जीव जंतुओं का, उन सभी में भगवती समाहित है। भगवती की आराधना समाहित है। भगवती की दिव्य अलौकिक छटा आशीष समाहित है। बस हमारा नजरिया, हमारी साधना सहजता की अगर होगी, सरलता की अगर होगी, भाव की शुद्धि और पवित्रता की होगी, तो भगवती हमारी मनोरथ कामना को यथाशीघ्र पूर्ण करेंगी। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजस्य पद्माक्षी औन सौख्यम लभाम्यम। अश्वदायी गोदाई धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देही सर्व कामाश्च देही में। जितनी भी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली हैं, चाहे आपकी धन की हो, वैभव की हो, गज, स्वर्ग, मोक्ष प्राप्ति की हो, जो भी कामना होती है वह स्वतः आपकी पूर्ण करने वाली माँ भगवती गौरा हैं, माँ भगवती अम्मा हैं। आज हम जिनका पूजन कर रहे हैं, जिनकी हम साधना कर रहे हैं, यह सौम्यता से प्राप्त होती हैं। जी, आपने आराधना बताई है, अभी पूजा विधि बताइए कि किस तरीके से कैसे कैसे माँ की पूजा करें, क्या क्या विधि होगी माँ की पूजा की। सर्वप्रथम तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ शुद्ध वस्त्रों को धारण करिए। ताम्र पात्र में जल लीजिए और जल लेकर के माँ भगवती जहाँ पर विराजी हुई हैं, चाहे आप कलश के रूप में, चाहे प्रतिमा के रूप में, धातु की प्रतिमा हो या ज्वारे आदि के रूप में, या कहीं आप पांडाल में जाकर के साधना करते हैं, वहाँ पर जाइए और जाकर के जल लेकर के जाइए और भगवती को नमन करिए, प्रणाम करिए, जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य प्रदान करिए। चरणों में जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, यह जो जल का पात्र है मैं आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, आपके चरण धुला रहा हूँ, आपको आचमन करा रहा हूँ, आपको स्नान करा रहा हूँ। हे भगवती, जिस प्रकार शुद्ध और पवित्र होकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ, अब मैं आपको सुंदर सुंदर वस्त्रों को प्रदान कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास चुनरी है, साड़ी है, श्रृंगार की सामग्री है, वह अर्पित कर दीजिए। यद्यपि नहीं है तो मन में आप विचार करिए, आंखें अपने नयनों को बंद कर लीजिए और मानसिक पूजा करते हुए, क्योंकि भगवती मानसिक पूजा में यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। अगर आप दक्ष नहीं हैं, वह चीज़ें वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं हो सकती हैं, तो आप सोचिए, विचार करिए कि मेरे समक्ष भगवती विराजी हुई है और मैं भगवती को वस्त्र अर्पण कर रहा हूँ। तदुपरांत भगवती की सुंदर सा बिंदी लगाइए, तिलक लगा दीजिए और भगवती से प्रार्थना करिए कि मैं आपको तिलक अर्पण कर रहा हूँ। दिव्य दिव्य प्रकार की औषधियाँ अर्पित कर रहा हूँ। अष्ट चंदन आपको हे भगवती में अर्पित कर रहा हूँ। यज्ञोपवीत में आपको अर्पित कर रहा हूँ। सुंदर सुंदर सुगंधित जो है पुष्प आपके लिए अर्पित कर रहा हूँ, जिसमें गुड़हल का है, गुलाब का है, कन्हेर का है। जो भी आप कल्पना कामना मन में विचार ला सकते हैं, वह भगवती के
लिए आप अर्पित करिए। देखिए, पूजन की सामग्री लाने में आपका धन लगेगा, लेकिन यहाँ अगर मानसिक पूजा करते हैं भगवती उतनी ही प्रसन्न होगी। लेकिन मानसिक पूजा उस परिस्थिति में, उस स्थिति में करना है कि अगर आप समग्र नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, दक्ष नहीं हैं, तब आप इस प्रकार का पूजन करें। वस्त्र अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए, सुगंधित इत्र अर्पण करिए भगवती को, धूप से, दीप से, कर्पूर से भगवती की आरती करिए, भगवती को दिखाइए। जो भी आपके घर में भोजन प्रसादी, प्रसाद के निमित्त, भगवती के भोग के निमित्त बना हुआ है, वह भोग अर्पित करिए। श्रीफल लेकर के, नारियल लेकर के भगवती के चरणों में आत्मवेदन करिए, प्रतिवेदन करिए कि जो भी त्रुटि हुई हों उन्हें क्षमा करना। और यह श्रीफल, यह नारियल पूर्ण, क्योंकि श्रीफल पूर्ण फल, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण फल इसलिए कहा गया है कि किसी प्रकार की पूजन में, भजन में, यजन में, साधना में, अभिषेक में, क्रिया में, कर्म में, मंत्रों में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वह श्रीफल पूर्ण फल प्रदान करने के बाद कि आप इसे पूर्ण समझें और भगवती के चरणों में रख दीजिए। और चाहें तो आप श्रीफल को तोड़वा भी सकते हैं या भेंट के रूप में भी भगवती के समक्ष आप अर्पित कर सकते हैं। यथा स्वेच्छा, यथा भक्ति, जो दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं भगवती के चरणों में रख दीजिए। जो धर्म के निमित्त, जो कन्याओं के निमित्त, किसी ब्राह्मण विज्ञ आचार्य के निमित्त, चाहे वह दक्षिणा का रूप ले, चाहे भंडारे का रूप ले, आपका सप्रेम जो भी दान है वह पवित्र हो जाएगा। क्योंकि मुखम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम हृदयम पवित्रम, अगर आपका हृदय पवित्र करना है तो आपको भगवती की साधना, आराधना, ध्यान करना होगा। मुख पवित्र करना है तो जयकारा या मंत्रों का उच्चारण करना होगा। हाथों को अगर पवित्र करना है, करम पवित्रम यदि पुण्यदानम, तो आपको पुण्यदान करना होगा। तो साथ ही भगवती के उस पांडाल में, उस प्रतिमा के समक्ष किसी गरीब, किसी अनाथ के निमित्त जो भी आप धन दे सकते हैं, जिससे किसी की इच्छा पूर्ति या किसी का कोई कार्य या किसी कोई वस्त्र दे सके, ऐसा धन अर्पित करने के बाद अपनी दक्षता और सक्षमता के अनुसार आप करिए। भगवती आप पर प्रसन्न हो जाएगी और सहज और सरल और अज्ञानी बनकर के माँ भगवती का पूजन करिए। क्योंकि अगर आप ज्ञानी बनकर के करेंगे तो वह तो परम ज्ञानी है, वह तो त्रिलोक को ज्ञान प्रदान करने वाली है। इसलिए आपको ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको किसी प्रकार का साहस नहीं दिखाना है, बल और शौर्यता के साथ नहीं। क्योंकि बल और शौर्य मेरी माँ, हमारी माँ में इतना समाहित है। यू है संपूर्ण संचार, संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाली है। इसलिए इसे शौर्य और सत्ता हमें नहीं दिखाना है, धन हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि वह स्वयं स्वर्ग और नरक का निर्माण करने वाली है और समस्त धातुओं का निर्माण करने वाली है और अष्ट जो और नवनिधियां हैं उनकी शक्ति प्रदान करने वाली है, उनको वशीभूत करने वाली है, हमारे साधकों को प्रदान करने वाली है। तो हमें भगवती के समक्ष किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है, विश्वास और श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन करना है। और जब आपका शुद्ध विचार, पवित्र विचार, आत्म आपका पवित्र होगा तो निश्चित भगवती की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। जी बिल्कुल, देवी हर जगह है, शक्ति हर जगह है। अगर आप सक्षम नहीं हैं, सामग्री लाने में सक्षम नहीं हैं, पूजा कर पाने में, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया। तो पंडित जी अब ये भी बताइए, संतान प्राप्ति के लिए कौन सी आराधना की जाए? भगवती की आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये जो गौरा हैं ये सहज और सरलता से आपकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको जो है भगवती की साधना करना है और निमित्त अगर संतान आदि की बाधा है या संतान आप प्राप्त करना चाहते हैं, संतान बाधा से आप ग्रसित हैं, तो भगवती की आप साधना करें। भगवती को सुंदर जो है गाय, कपिला गाय का दुग्ध अर्पण करें, दही अर्पण करें और विशेष भिन्न भिन्न प्रकार की जैसे मखाने की खीर माँ भगवती गौरा को आप अर्पित करें। साथ ही शक्कर भी भगवती को अर्पित करें। यह तो भगवती को पूजन के निमित्त आपने अर्पित किया। लेकिन अब आप भगवती से प्रार्थना करना है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशय। हे माँ, आप तो समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाली हैं, आप तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मेरी जो बाधा है, मैं जिस कामना से आपके समक्ष जो साधना कर रहा हूँ, आप उस मंगल कामना को पूर्ण करिए। और इस निमित्त आप भगवती से प्रार्थना करेंगे कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए आप मुझे वर दें, मुझसे प्रसन्न हो और मेरे कुल की वृद्धि करें। तो आप ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई आप इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या ओम महागौरिये नमः आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वतरी रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें आप इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देहि में तनयाम देवी, या आप इन महामंत्रों का या किसी विज्ञ आचार्य से आप मंत्र लिखवा लें, गुरुमुख करा लें, उसके उपरांत आप करेंगे। निश्चित आप विश्वास रखिए, यह विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप अगर इस भाव से करेंगे वर्ष पर्यंत तक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही आपको कपिला गाय या गाय का ही दुग्धपान करना है, उसी के घृत का आपका प्रयोग करना है, और साथ ही सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प, पीत पुष्प और रक्त पुष्पों से भगवती की यानी कि फूलों से भगवती की साधना करना है। सुंदर सा श्रृंगार कन्या करना है, स्वच्छ भाव के साथ कन्याओं का पूजन करना है, और आपके भाव सदा सर्वदा पवित्र रहें, शुचिता में रहें, सभी का सम्मान बना रहे, कभी किसी की यहाँ राग द्वेष छल छद्म ना आपके अंतःकरण में आए। आप मान लीजिए कि भगवती आप पर प्रसन्न है और आपकी पूर्ण मनोकामना करेगी, और निश्चित आपको तनय या तनया, पुत्र या पुत्री जो भी दे निश्चित आपको प्रदान करेगी। ऐसी भगवती हमारी सहज सरल और सौम्यता से प्रसन्न होने वाली देवी है। बिल्कुल पंडित जी, हर दिन देवी का माना जाता है, हर दिन हर देवी की पूजा की जाती है, लेकिन महागौरी के विशेष दिन उनको क्या भोग लगाया जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। आज के दिवस आप भगवती गौरा का पूजन कर रहे हैं। भगवती गौरा को श्रीफल, नारिकेल, नारियल बहुत पसंद है। भगवती इसके भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं और आनंद प्रदान करती हैं। जिस प्रकार नारियल के अंदर का जो विभाग होता है वह स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है, ऐसे ही भगवती का कांतियुक्त गौरवर्ण श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली श्वेत वृषभ पर आरूढ़ होकर के सदा सर्वदा सौम्यता से वरदहस्त प्रदान करने वाली, यानी कि आप श्रीफल का आप भोग भगवती के लिए लगाएं। दिव्य कोई राजभोग यानी कोई धान्य से बना हुआ भोग है, आप वह भगवती को लगाएं, भगवती प्रसन्न होगी। साथ ही आज के दिवस गुड़ के भोग से माँ भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है, तो आप आज के दिवस गुड़ का भी भोग लगाएं। साथ ही गाय के घी से मिश्रित किसी प्रकार की कोई भी सामग्री, श्वेत सामग्री अगर आप बन सकती है, जैसे आप रबड़ी का भोग भी भगवती को लगा सकते हैं, भगवती आपसे यथा प्रसन्न होगी। और पायस, खीर से भगवती सदा प्रसन्न होती हैं, तो खीर आप भगवती को प्रदान कर ही सकते हैं। और आपकी सक्षमता, दक्षता से आप जो भी आपको प्राप्त हो, क्योंकि वह तो श्रद्धा और विश्वास की देवी है, आप श्रद्धा के साथ जो भी अर्पित करेंगे भगवती संपूर्ण सहर्ष स्वीकार करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। क्योंकि इनका नाम गौरा है, और गौरा जिसके अंतःकरण के भाव को पहचान ले, प्रसन्न चित्त हो जाए, आनंद में हो जाए, उन्हीं माँ भगवती को गौरा कहा जाता है, उन्हीं माँ भगवती को शुभ्राणी कहा जाता है, उन्हीं भगवती को रुद्राणी और ब्रह्माणी कहा जाता है, उन्हीं भगवती को कमला रानी कहा जाता है। इसलिए ऐसी भगवती को सदा प्रसन्न करने के लिए आप ध्यान करें। अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंज प्रणाम कर युगल धृचेष्टा भीति युगमाम मुजाच मणिमय मुकटाड्या लंकृता कल्पजाले शकल भुवन माता संततंग सिंह श्रियना। हे गौरा आप कैलाश पर्वत पर विराजती हैं, हे गौरा आप क्षीर सागर में विराजती हैं, हे गौरा आप साधकों के कंठ में विराजती हैं, उनकी बुद्धि में विराजती हैं। आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस भाव से आप देवी की साधना करेंगे और श्रीफल आदि आप समर्पित करेंगे। भगवती आप पर प्रसन्न होकर के आपको वरदहस्त अभय मुद्रा के साथ आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूंगी, अष्टमी में अधिकतर लोग कन्या पूजन करते हैं, तो किस प्रकार से कन्या पूजन किया जाए और इस अष्टमी विशेष रूप से किस तरह कन्या पूजन किए जाए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर बात आपने कही है, लेकिन हिमांशा जी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मध्य कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं का परिवार और कन्या पक्ष का परिवार, यानी जो बालिका है, जो कन्या है, जिसे देवी के रूप में हम पूजते हैं, महामारी समुद्भवान, यद्यपि हमारी माँ भगवती जगत जननी यह अनेकानेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का शमन करती हैं, नाश करती हैं, दमन करती हैं, लेकिन फिर भी
हमें अपने स्वास्थ्य का और सामने वाले उस बच्ची, उस बिटिया, उस देवी के परिवार का भी ध्यान रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूजन करना है। चाहे तो आप दृढ़बद्ध हो जाएं, संकल्पित हो जाएं, किसी अच्छे स्थान पर जाकर के, जहां पर कन्याएं रहती हों या जिन्हें वास्तविक आवश्यकता है, आप उनके निमित्त संकल्प कर दें, दान का संकल्प कर दें और मन में विचार करें कि जो भी अर्पण कर रहे हैं वह स्वयं देवी स्वीकार कर रही है। यानी किसी को क्षति ना हो, किसी के स्वास्थ्य या किसी परिवार को ठेस ना पहुंचे, तो आप इस भाव से कन्या का पूजन करें। किसी किसी के यहाँ कुल देवी का पूजन भी होता है। आज के दिवस अष्टमी या कोई दुर्गा का पूजन करता है, कोई सिंहवाहिनी का पूजन करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की साधना, भिन्न भिन्न प्रकार के मतों के अनुसार अपने अपने घर में कुल देवी का पूजन होता है। तो कन्या का पूजन अवश्य करें। पांडालों में जाकर के प्रायः कन्याएं प्राप्त हो जाती हैं, पर दूर से ही स्वस्ति तिलक, वस्त्र आदि उनको अर्पित करके, सैनिटाइजर आदि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप कन्या का पूजन करिए। मास्क आपका लगा हुआ होना चाहिए। उस बेटी, उस कन्या के पास भी नहीं है तो थोड़ी सी दूरी बना करके, डिस्टेंस का पालन करते हुए आप जो भी उसे प्रदान करना चाहते हैं वह करिए आप। जी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आप सभी को पंडित अरविंद पचौरी जी ने दी है। किस तरह कन्या पूजन किया जाए, किस तरीके से माँ की पूजा की जाए, क्या है विधि, और तमाम जानकारियां आपको दी। तो पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IND 24।